छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के पास बोलने का अधिकार अब पूरी तरह से छीन लिया गया है। छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से संविधान को आदिवासियों के क्षेत्रों में भंग कर दिया गया है। आज ये बात इसलिए साबित हो चुका है क्योंकि वर्तमान सरकार ने शांतिपूर्ण ढंग से गांधीवादी तरीके से संविधान के अधिकारों को लेकर आंदोलन करने वाली आदिवासी बचाओ मंच, मूल आदिवासी बचाओ मंच पर रोक लगा दिया गया है। इस मंच का जन्म तब हुआ था, मैं आपको बता दूं, कि जब कांग्रेस सरकार के समय, छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस सरकार थी और केंद्र में जब मोदी जी की सरकार थी और कोरोना का दौर था, उस दौर में जब देश भर ने किसान आंदोलन का बड़ा रूप देखा और किसानों के तेवर देखे, विद्रोह के तेवर देखे, उसी तेवर के बीच बस्तर में भी आदिवासियों ने एक आंदोलन को जन्म दिया। आंदोलन को जन्म देने वाले वे युवक और युवती थे जो कोरोना के दौर में अपने नौकरी छोड़कर और पढ़ाई छोड़कर वापस अपने गांव की ओर लौटे थे। इन लड़कों और लड़कियों के पास कोई काम नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा 13 साल से लेकर 26-27 साल के उम्र के लड़के और लड़कियों ने तब जब खाली समय थे, कोरोना के समय जब काम धाम सब छोड़ चुके थे, पढ़ाई छूट चुकी थी, तो उन्होंने सिलगेर में एक आंदोलन को जन्म दिया। इनका कहना था, ये पढ़ लिख के आए थे और इनको 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, पेशा कानून और संविधान के तहत आदिवासियों को जो मिलने वाले अधिकार हैं उसकी इनको जानकारी थी। तब इन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से सिलगेर से एक आंदोलन शुरू किया जो देश भर में नहीं, पूरा विदेशों में भी चर्चित हुआ। आज भी वो आंदोलन सिलगेर में जारी था, मगर अभी सरकार के इस रवैये के बाद निश्चित रूप से इस आंदोलन को फर्क पड़ेगा। बहुत सारे बुद्धिजीवी ये भी माना करते थे और सरकार को सलाह देने वाले कई बुद्धिजीवियों ने सलाह भी दिया था कि यही नौजवानों से बात करके, इन्हीं नौजवानों से बात करके बस्तर में शांति का रास्ता पकड़ा जा सकता है। मगर इस सरकार ने बिल्कुल उटपटांग कदम उठाते हुए एक ऐसे कानून से जो स्वयं जो है असंवैधानिक कानून है, जिसको बुद्धिजीवी असंवैधानिक कानून बताते हैं, और स्वयं कांग्रेस की सरकार जब सत्ता से बाहर थी, जब ये कानून बनाया गया तो उस समय उसने वादा किया था आदिवासी जनता से कि इस कानून को वापस लेंगे। मगर कांग्रेस के ऊपर भरोसा करके आदिवासी क्षेत्रों में, हसदेव आदिवासी क्षेत्रों में, सरगुजा में, प्रदेश भर में जो तमाम आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ पे जो अन्याय और अत्याचार का दौर चला 15 साल के शासनकाल में, तब आदिवासियों ने भरोसा करके कांग्रेस को चुना तो 2019 में, मगर कांग्रेस भी भाजपा के राह में चल पड़ी और पूरी तरह से सिद्ध कर दिया कि सरकार भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, चलाती कारपोरेट है। और दोनों ही पार्टियों में आदिवासियों को लूटने की, आदिवासियों को उजाड़ने की, आदिवासी संस्कृति को खत्म करने की और जल और जंगल को बड़े बड़े कारपोरेट को सौंपने की होड़ मची है। कांग्रेस ने पूरे अपने 5 साल में रहते हुए आदिवासियों के साथ तमाम प्रकार की धोखाबाजी की। इसी दौर में सिलगेर आंदोलन की उत्पत्ति हुई। हालांकि कांग्रेस ने थोड़ा सा संवेदना दिखाते हुए पत्रकारों के दबाव पे, मैं अपना भी नाम लूँ, मैं खुद कमल शुक्ला और मुकेश चंद्राकर से बातचीत के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इसी सिलगेर के आदिवासियों से बातचीत करने के लिए एक जो है अपना कमान 9 विधायकों को सौंपा था और प्रदेश के 9 विधायक खुद सिलगेर जाकर इन आदिवासियों को, इन आदिवासी युवाओं को बात करने लायक समझा। उसके लिए तो मैं कांग्रेस को धन्यवाद देता हूँ। निश्चित रूप से एक अच्छी पहल थी, मगर कांग्रेस भी ये मानते रही और भाजपा भी ये मानती रही कि मूल आदिवासी बचाओ मंच का जो आंदोलन है वो नक्सली प्रेरित रहा है। मेरा मानना है कि जब नक्सली प्रेरित रहा है तब तो आपको स्वागत करना चाहिए कि अगर वो संवैधानिक दायरे में आके अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना चाहते हैं और माओवादी के इशारे पे कर रहे हैं, तो आप उन माओवादियों पे आरोप लगाते हैं कि वो संविधान को नहीं मानते, शांतिपूर्ण आंदोलन को नहीं मानते। तो अगर ऐसे आदिवासी गांधी का फोटो रख के, अम्बेडकर का फोटो रख के, जब जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये मुहावरा है। तो ये जो आंदोलन है पिछले 4 साल से सिलगेर से फैलते फैलते 35 जगहों पे बस्तर के फैल चुका था। उधर हसदेव में अलग कटाई का दौर चला, वहाँ तो कोई माओवादी सक्रिय नहीं है, मगर फिर भी आप वहाँ के आदिवासियों पे लाठी चलाते हैं, गोली चलाते हैं, बंदूक चलाते हैं और वहाँ के आदिवासियों को भी कोर्ट में नहीं जाने दे रहे हैं। बिना उनसे पूछे, बिना फर्जी ग्राम सभा हो जाता है। इन्हीं सब चीज़ों का ये 35 जगहों पे मूल आदिवासी मंच बचाओ
जो संगठन है वो विरोध कर रहा था। अब विरोध के तरीके पूरी तरह से शांतिपूर्ण थे और सबसे बड़ी बात है कि शहरों में ये कोई ट्रैफिक नहीं रोक रहे थे, जैसे कि कांग्रेस और भाजपा के आंदोलनकारी चक्का जाम करते हैं, जैसे कांग्रेस और भाजपा के लोग जो है पुलिस पे लाठियां चलाते हैं, गोली पत्थर चलाते हैं, वैसे यहाँ के आंदोलनकारी नहीं कर रहे थे। ये तो जंगलों में बैठे हुए थे। जंगलों में इनके बैठने से आपका क्या बिगड़ रहा था सरकार, ये समझ में नहीं आती है। और जिन लोगों से बात करके आपको ये मुद्दा सुलझाना था, आदिवासियों और सरकार के बीच जो संघर्ष चल रहा है उस संघर्ष को सुलझाने का आपको एक मौका मिला था, उसको भी आपने आज खत्म कर दिया। तो कल एक आदेश जारी हुआ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, जिसमें 1 महीना पहले से बंद किए मूल आदिवासी बचाओ मंच पर प्रतिबंध लगाए जाने की सूचना दी गई और बताया गया कि राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है और 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। ये पूरी तरह से गलत है और देश भर के विद्वान इसकी निंदा कर रहे हैं और हम उनके संपर्क में हैं। उनकी बहुत सारी बातें हम जल्दी ही आपको सामने प्रस्तुत करेंगे। हिमांशु कुमार जी भी अभी साइकिल रास्ते में हैं, वो भी अपना एक वीडियो बयान जल्दी भेजने वाले हैं, जिसको हम अगले जो कार्यक्रम रहेगा उसमें प्रस्तुत करेंगे। बस मैं अभी ये कहना चाहता हूँ कि ये आंदोलन जब उपजा तो एक कांग्रेस और भाजपा दोनों ने छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के साथ छल किया, ये बात तो आप समझ लीजिए। और आदिवासियों इस आंदोलन को बेंद करने का सबसे प्रमुख कारण जो मुझे लगता है, बस्तर में लंबे समय से पत्रकारिता करने के कारण और इस लड़ाई को समझ रखने के कारण मेरे को जो लगता है कि इस आंदोलन की बस एक ही गलती थी कि पुलिस वाले मनमाने अंदर में जाके जो बमबारी कर रहे थे। एक वैश्विक स्तर पर नियम बना हुआ है कि कोई भी देश अपने देश के नागरिकों पर बमबारी नहीं करेगा, फिर भी इस देश की सेना के माध्यम से बस्तर में आदिवासियों के ऊपर बम गिराया जा रहा है। इस बात को इसी मूल आदिवासी बचाओ मंच के आंदोलन ने सामने लाया। इसी मूल आदिवासी मंच ने जो है आदिवासियों के फर्जी मुठभेड़ के मामले सामने लाए। तो मुझे लगता है कि यही इनकी गलती है, जिसके कारण से सेना का प्रयोग और छत्तीसगढ़ की सरकार का जो मनमाने जो हत्याकांड है, आदिवासियों पर अत्याचार है, वो सामने ना आए करके इनके ऊपर बैन लगाया गया है। दूसरा प्रमुख बात मैं बता दूं कि इनका आंदोलन मूल रूप से संवैधानिक है और पेशा कानून, 5वीं अनुसूची का अधिकार, ऐसे मुद्दों पे आधारित है। फिलहाल जो जानकारी मिली है, मूल आदिवासी बचाओ मंच के जो अध्यक्ष हैं रघु मिडियामी और कुछ और पदाधिकारियों से बातचीत हुई है, उसके आधार पे जो पता चला है कि ये लोग कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट इस मामले में क्या निर्णय लेता है, आदिवासियों को न्याय मिल पाता है कि नहीं न्याय मिल पाता है, इसके बारे में प्रतीक्षा जारी रहेगी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं भूमकाल समाचार और भूमकाल समाचार देखते रहिए। इस तरह अन्याय के खिलाफ खबरों के लिए, अत्याचार के खिलाफ खबरों के लिए, जन संघर्ष से जुड़ी खबरों के लिए। धन्यवाद। मैं कमल शुक्ला।